मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान द्वारा लॉकडाउन पीरियड का टैक्स माफ किए जाने की घोषणा करने के बावजूद भी बस मालिक अभी भी अपनी नई मांगों को लेकर धरने पर बैठ गए हैं। बस मालिकों का कहना है कि जो लॉकडाउन पीरियड था उसमें मुख्यमंत्री ने जो घोषणा करी है उसका कंप्यूटर भी जीरो आना चाहिए। आरटीओ विभाग के कंप्यूटर में अभी भी टैक्स बकाया आ रहा है। बस मालिकों का कहना है कि कंप्यूटर में जब जीरो टैक्स हो जाएगा तब हम बसों का संचालन करेंगे। बस मालिकों का यह भी कहना है कि लॉकडाउन पीरियड में जो हमने बीमा करवाया था उस बीमे की अवधि बढ़ाई जाए या फिर बीमे की राशि कम कर दी जाए। बस मालिकों ने यह भी मांग की है कि लॉकडाउन पीरियड के दौरान ड्राइवर, कंडक्टर, खल्लासी आदि बसों का स्टाफ बेरोजगार रहा, सरकार उन्हें भी आर्थिक सहायता प्रदान करे। बस मालिक अपनी नई मांगों को लेकर एक बार फिर सरकार के सामने हैं और धरना दे रहे हैं। बस मालिकों का कहना है कि डीजल में बेतहाशा वृद्धि हो गई है लेकिन किराया नहीं बढ़ाया गया है। या तो डीजल के भाव कम किए जाए या फिर किराया बढ़ोतरी की जाए। कोरोना काल में वैसे भी बस मालिक संकट में है। ऐसे में सरकार के सामने बस मालिकों ने एक नई मांग रख दी है और बसें नहीं चलाने का निर्णय लिया है। ऐसे समय में अगर बसें नहीं चलती है तो इससे परेशानी यात्रियों को तो होगी ही सही, लेकिन इसका नुकसान छोटे बस मालिकों पर भी पड़ेगा। उन लोगों पर भी इसका असर पड़ने वाला है जो बसों के ऊपर ही रोजगार पर आश्रित है। मध्य भारत मीडिया के लिए नीरज मकवाना के साथ रोहित सोलंकी की रिपोर्ट। कोविड-19 की वजह से मध्य प्रदेश शासन के आदेशानुसार एवं भारत सरकार के निर्देशानुसार यात्री बसों का संचालन पूर्ण रूपेण बंद है। अब 3 महीने तक गाड़ियों का संचालन बंद होने के बाद में हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से, माननीय ओम प्रकाश जी से, माननीय देवड़ा जी से और माननीय राजपूत साहब से आग्रह किया कि लॉकडाउन अवधि का टैक्स हमारा माफ़ किया जाए। किंतु 20 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री ने एक ट्वीट कर परिवहन विभाग को ये निर्देश दिया कि आप यात्री बसों का संचालन करवाइए। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने प्रत्येक परिवहन कार्यालय को ये निर्देश किया एवं कलेक्टर महोदय को निर्देशित किया कि आप यात्री बसों का संचालन करना शुरू करें। हमारी मुख्य मांग ये है कि लॉकडाउन अवधि में जब शासन के आदेशानुसार हमारी यात्री बसों का संचालन नहीं हुआ उस समय का टैक्स हमसे क्यों लिया जा रहा है, जो अनुचित बात है। जब हमने यात्री बसों का संचालन नहीं किया तो टैक्स की दायित्व हम पर नहीं आता है। उसके बाद में हमने प्रत्येक विधायक महोदय जो इस क्षेत्र के हैं उनसे आग्रह किया, यशपाल जी सिसोदिया से, आदरणीय मारू जी से, धाकड़ साहब से, सभी से अनुरोध किया, आदरणीय श्री डंग साहब से भी हमने निवेदन किया, किंतु सब दूर से हमें आश्वासन मिलते रहे, किराए के टैक्स माफ़ नहीं किया गया। कल शाम को अचानक जब सुप्रीम कोर्ट में हमारा प्रकरण चल रहा है तो उसके जवाब देने के लिए माननीय मुख्यमंत्री ने एक घोषणा कर दी कि आपका 5.5 महीने का टैक्स बकाया नहीं लिया जाएगा। किंतु जब तक हमारे कंप्यूटर में टैक्स का जीरो नहीं किया जाता है तब तक हम वाहन संचालन करने की स्थिति में नहीं है। इसके अतिरिक्त 2018 में जब किराया 92 पैसे से 1 रुपया किया गया था तब डीजल के भाव 58 रुपये प्रति किलोमीटर, 58 रुपये प्रति लीटर था और आज डीजल के भाव 82 रुपये लीटर हो गया है। इस तरह डीजल के भाव में 41% की वृद्धि हुई है। इसलिए हमारा शासन से ये कहना है कि या तो 40% किराया बढ़ाया जावे अथवा डीजल के भाव पूर्ववत किए जावें। इसके अतिरिक्त लॉकडाउन अवधि में हमारी यात्री बसें खड़ी थी जिनका बीमा लगभग 6,000 रुपये प्रति माह होता है, उसको अग्रिम माह में समायोजित किया जावे अथवा हमें रिफंड किया जावे। इसके साथ ही जो हमारे व्यवसाय में जुड़े ड्राइवर, कंडक्टर, क्लीनर एवं अन्य लोग जो हैं, मैकेनिक, उनकी स्थिति भी बड़ी दयनीय हो गई है। इसलिए कृषकों की भांति और अन्य समुदाय को जिस प्रकार से शासन द्वारा कोई आर्थिक सहायता दी जाती है उसी तरह इनको भी आर्थिक सहायता दी जावे। इसके अतिरिक्त किराया वृद्धि की मांग हमारी है ही है और जब तक जीरो टैक्स नहीं होता है हम यात्री बसों का संचालन नहीं करेंगे। ये धरना जो हम लोग दे रहे हैं ये हमारी आखिरी मजबूरी है। इसके पहले हम विगत 5-6 महीनों से शासन से आवेदन करते चले आ रहे हैं
मगर शासन ने हमारी किसी भी तरह से कोई सुनवाई नहीं की है। आज हम लोग मजबूर होकर धरने पर बैठे हैं। हमारा कहना यह है कि 23 मार्च 2020 को माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी द्वारा एक अध्यादेश जारी किया गया कि भाई कोरोना महामारी को देखते हुए संपूर्ण देश के अंदर लॉकडाउन। उसी तारतम्य में हमारी जो बसें हैं जो लॉकडाउन के तहत खड़ी है और आज तक खड़ी चली आ रही है। अब शासन का ये कहना है कि आप टैक्स दीजिए। सबसे बड़ी विडंबना ये है कि जो चीज़ चली नहीं उसका टैक्स मांगा जा रहा है। हमारा कहना है आप उसका टैक्स माफ़ करें। दूसरा, हमारी मांग जो है वो, जब हमारी गाड़ियाँ लॉकडाउन हुई थी उस टाइम पे डीजल का रेट 54 रुपये था, आज 84 रुपये है। नहीं सॉरी, उस टाइम पे 67 रुपये था, आज जो है वो 84 रुपये है। इतना किराया, इतना डीजल के रेट बढ़ चुके हैं कि पुराने किराए के अंदर हम बसों को संचालन करने में असमर्थ हैं। तो या तो डीजल पे वेट कम किया जाए या हमारी किराया वृद्धि की जाए। तीसरी हमारी मांग है कि जो बीमा है, जो नो यूज़ गाड़ियाँ हैं, जो गाड़ी खड़ी है और जिनके बीमे चले आ रहे हैं, उन बीमे को लॉकडाउन की अवधि से लगा के आज दिनांक तक जब वाहनों का संचालन हो तब तक के लिए उनका एक्सटेंशन किया जाए ताकि हमको सहूलियत हो। चौथी मांग हमारी, हमारे साथ जुड़े हुए हमारे कर्मचारी, ड्राइवर, कंडक्टर के लिए आज वो भूखमरी की कगार पे मजदूरी मेहनत करने के लिए मजबूर हो गए, ठेला चला रहे हैं। आज उनकी जो है उनकी भी सुध ली जाए और उनको न्याय संगत जो भी शासन सहायता दे वो सहायता प्रदान करी जाए। इन्हीं मांगों को लेकर हम चल। मध्य भारत मीडिया के लिए नीरज मकवाना के साथ रोहित सोलंकी, ब्यूरो रिपोर्ट।